नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास एपिसोड में जो कि मंगल को डेडिकेटेड है। और जैसा कि आपको बता दूं, मंगल 1 जुलाई 2023 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अभी जो वर्तमान में अपनी नीचस्थ राशि यानी कि कर्क राशि में वो स्थित थे, वहाँ से निकल के सिंह राशि यानी कि अपने मित्र सूर्य देव की राशि में उनका संचरण होगा। और इस संचरण के बड़े व्यापक परिणाम होंगे देश पे, दुनिया पे और आप सभी पे, 12 राशियों पे। उसकी आज हम बात करेंगे। दोस्तों, मंगल को ग्रहों का सेनापति माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अग्नि के कारक हैं मंगल देव, अपराध के भी कारक हैं, लड़ाई झगड़े के भी कारक हैं, इन सभी चीज़ों के उग्रता के कारक हैं, विवाद के भी कारक हैं और ऑपरेशन वगैरह के भी कारक हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के कारक होते हैं मंगल देव। भाई के भी कारक होते हैं, तो ये भी एक उनका कारकत्व है। तो इन सभी चीज़ों पर में परिवर्तन आने वाला है। और ये जो मंगल का राशि परिवर्तन है, अभी मंगल कर्क राशि में लगभग पिछले 1 सवा महीने से वहाँ पर बैठे हुए हैं। और कर्क राशि मंगल की नीच राशि है और जिसकी वजह से आप महसूस कर रहे होंगे, खास करके जो मंगल से प्रभावित लोग हैं, जैसे कि मेष राशि है, वृश्चिक है, कर्क, सिंह, इनके लिए भी मंगल बड़े ही विशिष्ट होते हैं। तो इनमें एक तरह का थोड़ा सा एक कमजोरी का अनुभव कई बार होता होगा और वो अब आपकी दूर होने वाली है, क्योंकि मंगल अपने मित्र की राशि सिंह राशि में जा रहे हैं। लेकिन इस जाने के पीछे कुछ बातें छुपी हुई हैं। वो छुपी हुई बातें ही बताना हमारे इस वीडियो का उद्देश्य है और एज एन एस्ट्रोलॉजर मेरा दायित्व है। तो मंगल जब सिंह राशि में जाएंगे तो अपरेंटली देखने से ये लगेगा कि सिंह राशि में बहुत अच्छी स्थिति में जा रहे हैं। लेकिन मंगल पर जो दृष्टियां आएंगी, सबसे पहले तो मंगल शनि के साथ सम सप्तम योग बनाएंगे, क्योंकि कुंभ राशि में शनि बैठे हुए हैं। उनके ठीक सामने मंगल देव जाके कन्फ्रंट करेंगे। तो मंगल और शनि का कन्फ्रंटेशन होने वाला है आने वाले 1 जुलाई से। और राहु और गुरु की दृष्टि भी मंगल पर रहेगी। तो विशेष करके राहु और शनि का जो प्रभाव है, जब वो दोनों मिलके किसी ग्रह पे, किसी भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं, तो उसको 1 और 1 11 की दृष्टि माना जाता है उसको। यानी कि उनका प्रभाव बड़ा ही सिनर्जिस्टिक होता है और बड़ा ही ज़्यादा खराब होता है। मंगल किसी भी ग्रह पे शनि और राहु का सम्मिलित प्रभाव। इसमें सेविंग क्लॉज ये है कि गुरु की भी दृष्टि है, तो गुरु इस खराबी को काफ़ी हद तक बचाएंगे। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए डिस्कस करते हैं। मंगल पर राहु और शनि की जो दृष्टि पड़ेगी दोस्तों, वो कहीं ना कहीं मंगल को खराब करेगी। और मंगल के जो कारकत्व हैं, जैसे कि भाई का कारक है मंगल, पुलिस मिलिट्री का भी कारक है मंगल, तो पुलिस और मिलिट्री पे अटैक की घटनाएं आपको दिखाई देंगी। और मैं अक्सर कहता हूं कि मंगल का जो ट्रांजिट है वो 8 दिन पहले अपना प्रभाव शुरू कर देता है। तो यानी कि 1 जुलाई से मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उसके 8 दिन पहले आप गिन लीजिए, यानी कि लगभग 23-24 तारीख से जून में ही आपको ये प्रभाव दिखने लग जाएगा। तो पहली बात है कि पुलिस और मिलिट्री के जो हमारे जवान हैं, उनको सचेत रहना चाहिए। उनके ऊपर अटैक हो सकता है, नक्सल अटैक हो सकता है, बॉर्डर पे अटैक हो सकता है, क्योंकि मंगल जो है वो संयोगवश विशेष रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुखिया की भी कुंडली के प्रमुख ग्रह हैं। और जब मंडेन एस्ट्रोलॉजी हम करते हैं दोस्तों, तो जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनको मैं बताऊं कि देश की कुंडली से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है उस देश के प्रमुख यानी कि राष्ट्राध्यक्ष की कुंडली, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली देखते हुए, हालांकि मंगल उनके दशम भाव में संचरण करेंगे और दशम भाव में संचरण जो है वो भी चोट चपेट की परिस्थितियों को बनाता है, स्वास्थ्य को खराब करता है। तो प्रधानमंत्री जी को भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कोई उनको
नुकसान न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और देश पर भी इसका प्रभाव आता है, तो देश के मामले में भी देश की जो सीमाएं हैं उनके लिए बहुत ही अलर्ट की ज़रूरत है। अभी चीन हमेशा ही आंखें गड़ाए रहता है और पाकिस्तान भी हमारा पारंपरिक शत्रु है। तो विशेष करके इन दोनों देशों से जो बॉर्डर हैं वहाँ पर बहुत सावधानी की ज़रूरत है। नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बहुत सावधानी की ज़रूरत है। इसके बाद दूसरा इसका जो प्रभाव होगा वो होगा अपराधों के बढ़ने के रूप में, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं अपराध को भी शनि के साथ जब वो मिल जाता है तो अपराध को रिप्रेजेंट करता है। और जैसा मैंने कहा, शनि और मंगल का कन्फ्रंटेशन है, और ये शनि और मंगल का जो कन्फ्रंटेशन है वो अपराध को बढ़ा सकता है। और विशेषकर अभी अपराध की बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि जो खराब लोग हैं 2023 में, जो बुरे लोग हैं, जो अपराधी हैं, इस तरह के लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा चढ़ा रहेगा, वो बड़ी घटनाओं को अंजाम देंगे। और आप इस तरह की घटनाएं देख चुके हैं पास्ट में भी। अतीक अहमद का मर्डर या एक और इसी तरह की घटना हुई कोर्ट में जो उसने गोली चलाई। तो इस तरह की जो आपराधिक घटनाएं हैं वो पुनः फिर से हो सकती हैं, तो उसके प्रति बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। मंगल और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन अभी हो रहा था और आगे जाके फिर वो सिंह राशि में भी होगा, तो मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन महिलाओं के प्रति पहले भी हमने प्रिडिक्ट किया था कि महिलाओं के प्रति अपराध, जघन्य अपराध और ऐसे अपराध जिससे सारी दुनिया हिल जाए, और इस तरह के अपराध आप देख भी रहे हैं। हमने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि कोई अपनी प्रेमिका को या पत्नी को किस तरह से लोग उनका मर्डर कर रहे हैं, किस तरह से विभत्स रूप से उनके शवों के साथ वो व्यवहार कर रहे हैं। तो ये सभी विचलित करने वाली घटनाएं आने वाले समय में भी एक आध दो घटनाएं हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो कि मंगल के ऊपर शनि और राहु की जो दृष्टि पड़ रही है, मंगल और शनि का जो कन्फ्रंटेशन हो रहा है, उसके कारण हमको दिखाई दे सकता है। इसके बाद एक और बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि अभी सृष्टि में वायु तत्व और अग्नि तत्व ये दोनों एक्टिवेटेड हैं और एक तरह का चक्रवात की स्थिति बनी हुई है। विशेषकर वायु तत्व की राशि में एक ग्रह सूर्य एक त्रिकोण में है, शनि एक त्रिकोण में है, केतु एक त्रिकोण में है। जैसा कि हम जानते हैं सूर्य देव मिथुन राशि में है, शनि देव कुंभ राशि में है और केतु जो है वो तुला राशि में है। तो वायु तत्व की इन तीनों राशियों में और एक दूसरे से त्रिकोण में इन तीनों ग्रहों की दृष्टि, और तीनों ही ग्रह कोई शुभ ग्रह नहीं है, ये बताती है कि वायु से संबंधित जो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, वो हो सकती हैं। वायुयान से संबंधित हो या वायु का प्रकोप हो, लू चलना हो, इस तरह की सभी बातें जो छोटे से लेके बड़े स्तर तक हमको प्रभावित कर सकती हैं, समाज को प्रभावित कर सकती हैं। तो इस समय बहुत ही अलर्ट की ज़रूरत है, विशेष करके आसमानी चीज़ों से, विशेष करके लू के मामले में। इतने समय तक लू की परिस्थितियां अभी भी बनी हुई हैं, जबकि जून मध्य पार हो चुका है। तो ये सभी इंडिकेट करती हैं कि जो वायु तत्व की जो तीनों राशियां हैं वो क्रूर ग्रहों से एक्टिवेटेड हैं, और इसका मतलब है कि अभी वायु से संबंधित, जैसे मान लीजिए कहीं पर गैस का रिसाव हो जाता है, इस तरह की चीज़ों से भी बचना चाहिए। जब वायु किसी तरह का प्रदूषण अपने आप को में कैरी करे, किसी प्रकार का जहर अपने आप में कैरी करे। अग्नि तत्व भी थोड़ा सा एक्टिवेटेड है, क्योंकि अग्नि तत्व की राशियों में जब मंगल अभी सिंह राशि में जाएंगे, तो सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है, मेष राशि में राहु बैठे हुए हैं, तो अग्नि तत्व की भी दो राशियां जो हैं वो एक्टिवेट होंगी। तो इस समय कुल मिला के अग्नि की घटनाएं, अग्नि कांड जो हैं उनसे भी बचने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, पहले भी मेरा जो वीडियो था कि 1 महीने बच के रहिएगा, तो
उन्हीं बातों को मैं और सब्सटेंशिएट कर रहा हूँ कि ग्रहों की परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं अभी परेशानीदायक बनी हुई हैं और उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि आप अलर्ट रहें और ये सभी जो बातें हैं इन पे ध्यान रखें। अब आइए बात करते हैं राशिफल की। 12 राशियों के लिए मंगल का ये संचरण किस तरह के प्रभाव लेके आएगा, क्योंकि मंगल निश्चित रूप से प्रभावित करता है हम सभी को अपने ट्रांजिट के जरिए। तो सबसे पहले मेष राशि, ये जो फल मैं आपको बता रहा हूँ ये लग्न और राशि दोनों से आप देखेंगे। लग्न से भी, अगर आपकी मान लीजिए मेष लग्न और तुला राशि है तो मेष का भी फल सुनिए, तुला का भी फल सुनिए, दोनों को एवरेज आउट करिए। दोनों में अगर खराब है तो आपको विशेष रूप से सावधानी की ज़रूरत है। दोनों में अच्छा है तो बढ़िया फल मिलेगा, एक में अच्छा एक में खराब है तो मिश्रित फल मिलेगा। तो सबसे पहले राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि के लिए मंगल का ये जो संचरण है 5वें भाव में हो रहा है। 5वें भाव में मंगल का संचरण, हालांकि अभी तक मंगल कर्क राशि में नीच के थे और आपके चौथे भाव में थे। 5वें में आएंगे तो पहले से बेहतर परिस्थिति मंगल पैदा करेंगे आपके लिए, लेकिन फिर भी संतान के मामले में आपको सावधानी की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस आपका रिगेन होगा, आप अपना जो आत्मविश्वास अगर कुछ खो दिया था आपने वो आप पुनः प्राप्त करेंगे। एक तरह की चिड़चिड़ाहट, आपको झुंझलाहट हो सकती है ये क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल है और शनि से उसकी वो शनि से कन्फ्रंटेशन में आ रहा है। तो मंगल और शनि का विस्फोटक योग कहीं ना कहीं आपको, विशेष करके मेष राशि वालों को काफ़ी उद्वेलित कर सकता है। वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का ये संचरण चौथे भाव में, और चौथे भाव में मंगल जब भी आते हैं तो वो विवाद की परिस्थितियां बना सकते हैं। विवाद से आपको बच के रहना है, वाहन वगैरह आपको सावधानी से चलाना है, अपना पैरामीटर्स, हेल्थ पैरामीटर्स को चेक कराते रहना है। निश्चित रूप से ये समय स्वास्थ्य के मामले में, क्रोध के मामले में अपने आप को संभालने का है। इसके पश्चात मिथुन के लिए तीसरे भाव में मंगल का संचरण बहुत ही ज़्यादा फलदायक है। आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, आप बहुत एक्टिव रहेंगे, छोटी मोटी यात्राएं आप करेंगे और काफ़ी एक्टिव रहेंगे। काफ़ी आपको मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा और अच्छे कार्यों में आपका समय बीतेगा। अच्छे कार्यों से मेरा मतलब है सफल कार्यों में आपका समय बीतेगा। तो मंगल का ये संचरण मिथुन के लिए बहुत ही अच्छा और सकारात्मक है, आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। कर्क लग्न कर्क राशि के लिए दूसरे भाव में मंगल का ये संचरण वाणी को आपकी खराब कर सकता है, उससे सावधानी रखें। और इसके अलावा नेत्र के रोग आपको परेशान कर सकते हैं, मुख के रोग परेशान कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा चूंकि अभी तक कर्क में मंगल थे आपकी लग्न में, तो कुछ स्वास्थ्यगत परेशानियां जो दे रहे थे वो अब सॉल्व भी होंगी और आपका हेल्थ इश्यूज आपके थोड़े रिजॉल्व भी होंगे। तो ये सकारात्मक है। धन मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी ये मंगल कराएगा आपको। इसके पश्चात सिंह लग्न सिंह राशि, आपकी लग्न में मंगल का ये संचरण आपके एग्रेशन को बढ़ाने वाला होगा। अपने ब्लड प्रेशर का आपको ध्यान रखना है, विवादों से बचना है। हालांकि मंगल का ये संचरण आपका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लेके आएगा। कार्य क्षेत्र में जो समस्याएं अगर कुछ चल रही थी वो दूर होंगी, आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। तो स्वास्थ्य के मामले में खराब है ये, लेकिन कार्य क्षेत्र के मामले में सकारात्मक परिणाम देगा। इसके पश्चात कन्या लग्न कन्या राशि, आपके लिए मंगल का ये संचरण 12वें भाव में आपको थोड़ी परेशानी दे सकता है। आपको विशेष सावधानी की ज़रूरत है क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी रहेगी। इस वजह से आपको अपने दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना के चलना है, दाम्पत्य सुख का ध्यान रखना है। दाम्पत्य सुख में कुछ कमी हो सकती है, शारीरिक सुख में कमी हो सकती है इस समय पर, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।
कन्या के लिए ये थोड़ा सा कम अच्छा कहूँगा मैं। इसके पश्चात तुला के लिए ये एकादश भाव में काफ़ी सकारात्मक लाभकारक संचरण है। आपके जीवन साथी के लिए बहुत अच्छे फल लेके आ सकता है। इसके अलावा जीवन साथी से आपको लाभ होगा, धन की अच्छी प्राप्ति होगी, कार्यों में सफलता होगी। आप अपने आत्मविश्वास से, अपनी मेहनत से जो आपने बोया है उसको आप काटेंगे, यानी कि जिन चीज़ों का, जिन अचीवमेंट्स का आप वेट कर रहे थे वो अचीवमेंट्स आपको इस बार मिलेंगे। तो तुला के लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम है। इसके पश्चात वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, इनके लिए भी ये जो परिणाम है ये कुछ मामलों में अच्छा है लेकिन कुछ मामलों में खराब है। अच्छा है कि धन की प्राप्ति ये करा सकता है इनको। धन अगर कहीं इनका रुका हुआ था वो इनको मिलेगा। हालांकि स्वास्थ्य के मामले में चोट चपेट से इनको सावधानी रखनी चाहिए। नेत्र से संबंधित रोग हो सकते हैं, सिर में दर्द की समस्या रह सकती है या कहीं कोई चोट वगैरह लग सकती है। तो वृश्चिक के लिए ये जो है मिला जुला उनके लिए भी रहेगा। धन के मामले में सकारात्मक परिणाम लेके ये आएगा। इसके पश्चात धनु लग्न, धनु राशि के लिए ये जो संचरण है ये आपके भाग्य में थोड़ी कमी लाएगा। आपके मन में ऋणात्मक विचार आएंगे, धर्म से आप थोड़े दूर हो सकते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। संतान को भी ये कष्ट की परिस्थितियां बना सकता है, तो उस मामले में भी सावधान रहें। तो आपका ऑलरेडी गुरु जो लग्नेश है वो राहु के साथ पीड़ित है और मंगल का भी योग। हालांकि मंगल अभी तक आपके अष्टम भाव में थे, तो स्वास्थ्य के मामले में जो एक ऋणात्मक समय आपका चल रहा है या चल रहा था तो वो ठीक होगा, लेकिन संतान के मामले में और दूसरे मामलों में आपको सावधानी की आवश्यकता है। इसके पश्चात मकर लग्न, मकर राशि के लिए अष्टम भाव में मंगल का ये संचरण आपको यात्रा कराएगा, यात्रा में कष्ट करा सकता है। इसके अलावा आपको मंगल का ये संचरण पेट से संबंधित तकलीफ दे सकता है, मुख से संबंधित तकलीफ दे सकता है। तो आपको अपने वाणी का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। विशेष रूप से मंगल का ये संचरण मकर राशि के लिए चैलेंजिंग है। इसके पश्चात कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए मंगल का संचरण सप्तम भाव में पति या पत्नी से विवाद की परिस्थितियां बना सकता है, उनके स्वास्थ्य पे कुछ संकट भी आ सकता है। तो ये समय कुंभ राशि के लिए चैलेंजिंग रहेगा। पारिवारिक फ्रंट पे उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। उनके खुद के लिए भी एग्रेशन से उनको बचना चाहिए। चीज़ों से ज़्यादा परेशान मत होइए और कोई भी परेशानी आती है तो उसका शांति से मुकाबला करने का प्रयास करें। इसके पश्चात अंतिम राशि यानी कि मीन लग्न, मीन राशि, इनके लिए ये संचरण शत्रुहंता योग बनाने वाला है। अगर मंगल आपकी कुंडली में अच्छा है तो बहुत ही सकारात्मक परिणाम ये लेके आएगा और आपके लिए धन की विशेष परिस्थितियां बनाएगा, पुराने रोगों से छुटकारा दिलाएगा। लेकिन अगर पत्रिका में आपके मंगल कमजोर है तो आपके रोगों को बढ़ाएगा। तो इस तरह से प्रभाव मंगल का ये संचरण देने वाला है, लेकिन मीन के लिए ये सकारात्मक है। एक बात बोलते बोलते मुझे याद आ गई कि कुछ लोग मेरे वीडियोस में कमेंट एक दो लोग करते हैं कि इतनी दुनिया की पॉपुलेशन है और सभी राशियों का फल, सभी लोगों का एक राशि के एक जैसा फल नहीं हो सकता। निश्चित रूप से इतना मुझे भी ज्ञान है कि एक राशि के सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं। दुनिया की जनसंख्या जो है वो 7-8 बिलियन है और 12 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितनी संख्या की एक राशियाँ होंगी, एक राशि के कितने लोग होंगे, और उस आधार पे सबका फल एक नहीं हो सकता। तो दोस्तों, कुंडली में, ज्योतिष में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हर व्यक्ति की कुंडली अलग है, हर व्यक्ति की महादशा अलग है, किसी की कुछ महादशा चल रही, किसी की कुछ महादशा चल रही है। तो निश्चित रूप से परिणाम सबको अलग अलग मिलेंगे, लेकिन एक आपको मार्गदर्शन देने के लिए एक ब्रॉडर आउटलुक देना भी ज़रूरी है। और ये ब्रॉडर आउटलुक आपको
मिलता है। जैसे कि मान लीजिए मंगल आपकी पत्रिका में अच्छा है तो अगर खराब परिणाम भी मैं बोल रहा हूँ तो उतना खराब नहीं मिलेगा। अगर मंगल खराब है तो अच्छा परिणाम भी मैं बोल रहा हूँ तो उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये आपको अपना जनरल परसेप्शन रखना है। इस तरह से फलों को सुनने के समय उसको मॉडरेशन आपको स्वयं करना है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए बता पाना तो असंभव है। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो, और इसमें एक चीज़ विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि जैसा वायु तत्व अभी एक्टिवेटेड है तो राशिफल तो मैंने बताया, लेकिन मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातक विशेष रूप से अभी सावधान रहें, कोई भी खतरे का काम ना करें। इसके अलावा जो गुरु से संबंधित दोनों राशियां यानी कि धनु और मीन, इसके जातक भी विशेष रूप से सावधान रहें। उनको भी अपनी किसी भी चीज़ को, किसी भी घटना को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, अन्यथा परेशानियों में वो फंस सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। लाइव सेशन आज 7:30 बजे से रखने का निश्चय हुआ था, तो वो आप लोग 7:30 बजे शाम को आज यानी कि दिनांक 18 जून को, माफ़ कीजिएगा, हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। आपके प्रश्नों के उत्तर देने का पूरा प्रयास मैं करूँगा। नमस्कार।